करूंगा कि अपने साइड से पूरा हेल्प करूँ आपको। थैंक यू। Thank you very much. Can we have big round of applause for him? Yes. Hi Ajay sir. This side again, the same side. मैं आपसे पहले भी मिला, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका। 2017 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अभी शार्क टैंक में भी आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक सवाल है, मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता रहता हूँ, तो मुझे हर जगह ये सुनने को मिलता है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नहीं लेते, प्रोडक्ट बेस्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो लोग हमारे जैसे जो ग्रोइंग चाहते हैं कि उनका सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट उनके भी कंपनी में आए, तो उनके पास कौन ऐसा पिच लाइन होना चाहिए, क्या ऐसी स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपके जैसे बड़े इन्वेस्टर्स जो शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे कंपनी में भी इजीली इन्वेस्ट कर पाए? तो सबसे पहले हमें वो फंडामेंटल रीजन समझना होगा कि सर्विस बेस्ड बिजनेसेस को जनरली लोग क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। तो सर्विसेज बिजनेस का एक जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप जब भी उस पर स्केल करते हैं तो आपको सब चीज़ स्केल करना पड़ता है। मैं एक क्लासिक एग्जांपल अपने बिजनेस का दूंगा। हमारा एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो हमें चाहे 1 लाख लोग यूज़ करें, 1 करोड़ लोग यूज़ करें, 10 करोड़ लोग यूज़ करें, हमारा बिजनेस ऑपरेशन चेंज नहीं होता है, वो उतना ही कॉम्प्लेक्स रहता है। लेकिन सपोज करते हैं होटल का बिजनेस लेंगे, उसको दूसरा होटल खोलेंगे तो सारा कॉस्ट उतना ही आएगा, सारी चीज़ स्केल करने में जनरली चैलेंजेस आते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर होता है जनरली इसीलिए वो उस चीज़ को उतना प्रेफर नहीं करता है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि सर्विसेज बिजनेस पे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टर्स एक ही कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करता है कि आपके बिजनेस में यूजर्स हैं या नहीं है, चाहे वो सर्विस के थ्रू आ रहे हो या प्रोडक्ट के थ्रू आ रहे हो। प्रोडक्ट के थ्रू लाना आसान है, सर्विस के थ्रू लाना टफ है, लेकिन आप यूजर्स लेके आएंगे तो कोई भी इन्वेस्टर आपके पास आएगा और कुछ नहीं चाहिए। ये डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ेगा सर। नमस्कार मैम, मेरा वो वंदना मैम से है। मैम मैं मनोहर कुमार IIT BHU से वाराणसी से, और यहाँ स्टार्टअप बिहार में स्टार्टअप किया था। But when I was in that hall full of people, nobody was talking about IT. Everybody was talking about startups. And startup का जो ecosystem वहाँ मेरे को देखने को मिला, जो co-working spaces थे, जो वहाँ पे पूरा एक इंक्यूबेशन तो था, मतलब कि लोग दे आर ओनली थिंकिंग स्टार्टअप, दे आर थिंकिंग सो बिग। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे बिहार में आके वो रेप्लिकेट करना है, यहाँ पे मेरे को स्टार्टअप का हब बनाना है। एंड आई प्रॉमिस यू, मेरी टीम इसमें लगी हुई है, वी विल डू समथिंग वेरी बिग। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yes, last question. My name is Alok. मेरे ख्याल से काफ़ी स्टार्टअप ये सवाल उनके ध्यान में होगा कि क्या किया जाए कि अब आप लोग भी हमारी तरफ ध्यान शुरू करें। मतलब हम लोग तो तैयारी करके बैठे हुए, हमारे यहाँ लड़की तैयार है, दूल्हे को खोज रहे हैं, लेकिन आ ही नहीं रहा है। तो हमारा गाँव ऐसा क्या बात है भाई। गाँव होते हैं ना, जैसे जिस गाँव को मैं बिलोंग करता हूँ ना, कोई दियर कहलाता है, मतलब जहाँ बाढ़ आती रहती है, वहाँ पे लड़की की जल्दी शादी नहीं होती है कि कौन अपनी लड़की को देगा। तो वही हाल हमारा होता जाता है यहाँ पे। जो क्या यहाँ हम लोग स्टार्टअप जो है हम लोग क्या ऐसा करें कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए तो फिर सोचें भाई नहीं यहाँ पे हम लोग भी कुछ अब इन्वेस्ट करें। थैंक यू। मैं पहले बोल रही हूँ, फिर शायद धीरज या विश्वनाथ कुछ बोलेंगे। सबसे पहली बात कि बैंक्स लोन नहीं दे रहे, मेरे सामने मत बोलिए, हमने बहुत लोन दिए हैं। आप कॉस्मस की बात करें जो VIP के लिए 100 करोड़ का ऑर्डर करेगा, या आप कॉम्पिटेंस की बात करें जो रशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जूते, या अररिया में हमारा एशियन थाई फूड्स है जो नेपाल का नंबर 1 नूडल ब्रांड है। तो इस तरह से प्लग एंड प्ले स्पेस है, सब जगह हम लोन दे रहे हैं। और हमारे देने के बाद अब ये हो गया है कि बाकी बैंक्स कॉम्पिटिशन में आ गए हैं। स्टार्टअप को फंड नहीं मिलता है और गवर्नमेंट इतना कर रही है और इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे हैं। हालांकि विश्वनाथ थोड़ा बेटर बोल पाएंगे। हमने जुलाई वेंचर्स को भी LOI दिया है फॉर बिहार स्टार्टअप फंडिंग। बहुत ही प्रोफेशनल एरिया है, स्केल अप स्टोरी होना चाहिए, 10x ग्रोथ स्टोरी होना चाहिए, बड़ा मार्केट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आप लेवरेज कर रहे हो। जब तक इन्वेस्टर को वो रोड मैप, बहुत हाई रिस्क बिजनेस है, 10 में 9 फेल करेंगे, एक ही चलेगा। तो वो एक अगर 10x ग्रोथ नहीं देगा तो फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो वो स्टोरी, वो टेक्नोलॉजी, वो बड़ा मार्केट, फाउंडर्स में वो कैपेबिलिटी, वो सब होनी चाहिए। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल स्टेज जहाँ पे आपको प्ले आउट करना है। थैंक यू।
Yes. Thanks, Anubhav, for that. I think, like she said, and like you also pointed out, a lot of the early stage funding that is available is available. And I think what has to be kept in mind is the psyche of the investor. And I'm going to go back to the earlier question that was raised about how much money, how much money should have I raised? Is it good enough? Is it the right amount? And all of those elements, right? I think first and foremost, you need to understand that when you're reaching out to an investor, you're doing some groundwork to figure out, is that the right investor to reach out to, right? Because in the private equity side, when they give me, like Sigby, for example, like she said, has allocated a certain amount of money, and that certain amount of money is supposed to go to a certain set of companies. Now, what check am I going to write as an investor? Am I going to write a 2 crore check? Am I going to write a 4 crore check? That's a function of what does that business need? Will that business be able to absorb it? And to her point, will it give me the return that it's supposed to give me? That money is not free money. I have to return that money with interest, right? So one of the key elements that you need to realize, and also going back to the question on why do services companies not get funded, right? One of the aspects of this whole game is the valuation game, right? And I call it a game because there's no science to it. You can talk about a valuation, saying I apply a DCF method for valuation or whatever, but that's not the science, right? That's not what the private equity space adopts. The private equity space is adopting a multiple game where I'm saying that, look, if you have a certain revenue, certain KPIs that you're tracking, either number of users, number of downloads, etc., I'm going to give you a multiple of that as a valuation, right? And in a services business, I don't get that valuation because the services business, 10 मिनट में आ गया हमारे पास सामान, तो 10 मिनट में काम बन गया मेरा, तो मैं वेट नहीं करूंगा। तो हम ह्यूमंस तो वेट नहीं करना चाहते, बट द प्रॉब्लम इन सर्विसेज इंडस्ट्री की वो 10 मिनट में शायद आप सर्व ही नहीं कर पाओगे। जेप्टो से आपको वो सामान मंगाना हो, आपने बटन दबाया, उसके दुकान में पड़ा होता, पैक करके लाके दे देता है। सर्विसेज बिजनेसेस जनरली आर सो कॉम्प्लेक्स कि 10 मिनट में जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो सर्विस देना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। सपोज करते हैं मुझे एक इलेक्ट्रिशियन बुलाना है मेरे घर पे, अगर वो सर्विस आप देना चाहते हैं तो 10 मिनट में वो इलेक्ट्रिशियन को मेरे घर पहुंचने के लिए मेरे 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही रहना पड़ेगा जी, जो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं। वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है किसी दूसरे एरिया में रह रहा हो, मुझे प्लम्बर चाहिए होगा। तो जो सर्विसेज इंडस्ट्री होते हैं जनरली ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग वो 10 मिनट में देना ही पॉसिबल नहीं होगा, तो शायद ये बिजनेस बनना पॉसिबल ना हो। I think we'll cut it short. Please, gentlemen, please understand the point. Please hand over the mic. Please understand, please. Thank you. एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ मैं, पॉसिबल कर रहा हूँ, अगर आप इसमें गाइड कर सके तो मिल लीजिए। डेफिनेटली आप जरूर। हमारे पास समय का अभाव है और Thank you. काफी लंबा ये सेशन भी रहा है।